6 बाब उसकी 16 से 18 तक। उसका 6 बाब 6वां बाब 16वीं आयत से। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आमीन। खुदावंद इस पाकलाम के पढ़े और सुने जाते बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। यीशु मसीह ने जब रोज़े के बारे में तालीम दी तो सबसे पहले इंसान की रियाकारी पर उससे नज़र की कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारी करने। इस सोच से रोज़ा एक हकीकत है। रोज़ा क्या है? एक हकीकत है। और रोज़ा नियत से, रोज़ा संजीदगी से, रोज़ा पाकीज़गी से और पशीदगी, जिसमें लास्ट में हमने जो आयत में पढ़ा, तेरा बाप जो पशीदगी में देखता वो तुझे बदला। इससे साबित होता है कि रोज़े में हम अपनी दुआओं का, अपने उन रिक्वेस्ट का बदला पाते हैं। और खुदावन किसी का हक रखते नहीं। जब रोजे की हालत में होते हैं तो खुदावन का दिल तस से भर जाता है और हम खुदावन को अपनी तरफ क्या करते हैं? मुतवज्जा करते हैं। जब रोजा रखते हैं खुदावन पूरे तौर से हमारी तरफ मुतवज्जा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी अपनी जान को क्या किया है? दुख दिया। खुदावंद है कि हमें दुख की हालत में देखते नहीं। इंसान है कि दुख को बढ़ा देता है। इससे यहां बड़ी अच्छी तालीम दी गई है, जब भी तुम रोजा रखो तो रियाकारी करें। यानी कि रोजा रखा है यशायाह के 58 बात की बात कि जब तुम रोजा रख के अपनी खुशी को पूरा करते हो और शरारत के मुक्के मारते हो, अपनी खुशी में दूसरों से काम करवाते, खुद करते नहीं, और फिर ये कहते हो कि हमने अपनी जान को दुख दिया, हमारी आज में बाला पर सुनी नहीं। क्यों सुनी जाएगी? क्योंकि रोजा दिखावे के लिए नहीं है। रोजा ये भी नहीं है कि सारा दिन अपने आप को भूखा रखा है तो अपने आप को दुआ की तरफ नहीं लेकर आए, अपने मकसद को नहीं लेकर आए, अपने आप को वैसे का वैसे रखा। बल्कि वो कह रहे हैं कि अगर आम दिनों में हम 1 दफ़ा 2 दफ़ा मुंह धोते हैं तो रोजे में ज़्यादा दफ़ा अपने को नीट रखो। पाकीज़गी है ना, रोज़ा क्या है? पाकीज़गी। तो रोज़ा हमें पाकीज़गी की तरफ माइल करता है, जिससे इंसान की बरकत क्या होती है? बढ़ती है। तो फर्स्ट जो है, पहले हमें अपने आप को देखना है कि हम इस लायक हैं कि रोज़ा रखें और खुदा हमारी दुआ को सुने। जिसके लिए कुछ मैंने नोट्स लिखे हैं कि किन किन चीज़ों से हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। कि मैंने 10 चीज़ें लिखी हैं। फरीसी अपनी जान को जब दुख देते थे, रोज़ा रखते थे,
तो वो जैसे पीर को और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। बहुत सारे लोग जो हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते हैं और अपनी जान को क्या करते, दुख देते। लेकिन वहाँ लोग, कुछ लोग दिखावे का रोज़ा रखते थे, कुछ लोग अपने रोज़े का अजर पाते थे। जैसे जसाया की किताब में लिखा है 58 बाब पे, तू अपनी रोटी भूखों को खिलाना और अपना कपड़ा उनको पहनाना जो नंगे। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, 2 टाइम का खाना वो किसी गरीब या यतीम को दे देते, इससे वो अजर पाते। हम बहुत दफा रोजा रखकर शाम को एक्स्ट्रा खर्च करते थे और फिर अपनी कुव्वत को बहाल करने के लिए, लेकिन खुदा से मदद नहीं मांगते, क्योंकि हमें जरूरत इस बात की है जो हमारे लफ्ज़ हैं उन पर रोज़ा रखना कि क्या हमारे लफ्ज़ तकलीफ़ दे तो नहीं है। बहुत दफ़ा हमारे लफ्ज़ तकलीफ़ दे होते हैं, उसके लिए भी रोज़ा रखें पहले अपने आप को, और उसके बाद दूसरे नंबर पर अदासी का रोज़ा रखें। बहुत सारे लोग अदासी ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते, बातचीत तनहा पसंद करते। ये इब्लीस के प्लान में बातें हैं जिसके लिए हमें रोज़ा रखना है और रोज़ा रखकर इब्लीस की कुव्वत पर गालिब आना। अदासी का रोज़ा है। और इसके बाद और गुस्से का रोज़ा रखना। क्या हम बिला वजह गुस्सा करते हैं? हम ऐसे गुस्से में आ जाते हैं, हम भड़क जाते हैं और अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते। कभी कभी गुस्से में आकर हम दूसरों का नुकसान कर देते हैं, कभी गुस्से में आकर अपना नुकसान कर देते हैं, घर का नुकसान कर देते हैं। बिना वजह गुस्सा हमें बुराई की तरफ। गुस्सा तो करो पर गुनाह ना करो, गुस्सा करो पर गुनाह। हम गुस्से में गुनाह कर जाते हैं, जिसकी वजह से फर्क ये बात जो है, हमें अपने गुस्से पर रोज़ा रखना। अपना गुस्सा कम करो, मध्यम तबीयत बनो। इसलिए मायूसी का रोज़ा। हम मायूस हैं, हम किसी बात से ऐसे हो चुके हैं, हम बेदिल हो चुके हैं, हम उम्मीद में नहीं है, नाउमीदी है। क्यों ऐसा है? अगर हम नाउमीद हो चुके हैं, हम मायूस हो चुके हैं, तो अपनी मायूसी पर रोज़ा तो रख कर देखो कि खुदा उस मायूसी को क्या कर दे, खत्म। इस सोच से परेशानियों का रोज़ा, बिला वजह की परेशानियां हमारे सर पर सवार है। हम बहुत दफ़ा परेशानियों में मुब्तला रहते हैं और पता भी ये परेशानी क्यों आ गई, ये परेशानी क्यों आ गई, इस परेशानी का क्या मतलब। खुदा से पूछे, इब्लीस की प्लान में है। शायद ये बात मैंने पिछली दफा बताई थी। सबसे जो बड़ी बात है, हमारे घर के अंदर मसबा नहीं। मसीहत में 80% फैमिलियों के अंदर मसबा नहीं है। दुआ करते हैं, ईमानदार है, अपनी बाइबल स्टडी या बेड पर करते हैं या दुआ। उतनी देर तो आपका राब्ता रहता है रूह कुदरत से जितनी देर तक आप दुआ करते हैं, आप कलाम पढ़ें, उसके बाद आपके बेड पर रूह कुदरत नहीं होगा। आप सोफे पर दुआ कर रहे हैं बैठ के, रूह कुदरत साहब के साथ राब्ते में, लेकिन जब आप उठ जाएंगे उसके बाद सोफे पर रूह कुदरत नहीं होगा। जिसकी वजह से पहले लोगों ने क्या किया होता था, ये जैसे 2 मकान, एक ही मकान बड़ा कच्चा, उसके एक कोने में क्या करना, एक कोने में गाय का गोबर और एक डारसी बना देनी, वो भी मिट्टी के, उसके ऊपर चिराग रख देना, अगरबत्तियाँ रख देना, माचिस रख देना, और उतनी जगह पे गोबर को ऐसे बड़ी साफ सी जगह बच्चन कर रह देना है, बाबे की जगह। एक ही मकान में सब लोग सोते थे, रहते थे भी, और बाबे की जगह भी थी।
आया वो बाबा जगह छोड़ गया है? नथिंग। हमारे दादा परदादा के गुनाह अब तक हमारे साथ साथ थे। क्यों? आगे से हम बदले नहीं, हम चेंज नहीं हुए। और इससे तस्वीरें आज भी छुप कर किसी न किसी कोने में बैठी, जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज पर रोजा रखना है। अगर हमारे घर में मसबा हो, भले वो दो लोगों के बैठने की जगह क्यों ना हो, हमारी बाइबलों की अच्छी जगह नहीं है रखने की। हमारे घरों में कलाम की बड़ी बेहुरमती होती है। कभी इन टेबलों पर पड़ा रहता, कभी उन टेबलों पर, कभी ड्रेसिंग के ऊपर, कभी बेड के ऊपर, यानी कि एक जगह नहीं है कलाम की कि कलाम को पढ़ा, अब इसको रखना कहा। अगर मैं और आप उसी जगह पे मसबा बनाते हैं, वहां शेड दे देते हैं, एक जगह या टेबल ऊंचा रख देते हैं, हम बाइबल पढ़ी और हमारी बाइबल उसी है, छानी भी वहां से है, रखनी बात हमारे साथ से ऊपर है। तो ये बात से बरकत बात है। जब इस्लाम की इज्जत करेंगे बरकत आएगी, नहीं होगी लाख ईमानदार बन जाए, लाख दुआएं करते रहे, बेड पर रोग दे, बेडों पे बैठकर, यहाँ मर्जी बरकत नहीं है, क्योंकि इब्लीस हंस रहा। हमने खुदा को अच्छी तरह टाइम नहीं। मैं इन दिनों में इस बात से स्टडी में सीख रहा हूँ कि हमारे घरों में कलाम की कदर नहीं। 80% तो 20% जिन लोगों ने घर में मसबा बनाया, उनकी बाइबलें वहाँ जाती है, उनकी गीतों की किताब वहाँ रहती है, और बड़े कुछ लोगों की तो अलमारियों में बंद है, और वो तवार की बाइबल है, खोली अलमारी, तवार नूं चर्च गए, लैके गए, कच्चे ला के जाना, उत्ते जा कच्चे ला के आ जाना, क्या फायदा उस भाई? जब तक हमारे घर में मसबा नहीं होगा, हम मसबे पर झुकेंगे नहीं। आप मसबे पर जब दुआ करेंगे, आप मसबे को जब, तो उसके बाद रूह कुद्दस वहां ठहरा ही रहेगा। रूह कुद्दस जाए आपकी कलाम, फिर रूह कुद्दस नहीं जाएगा कहीं। जब रूह कुद्दस मौजूद होगा तो फिर इब्लीस किस कोने में छुपेगा? रूह कुद्दस सिर्फ इतने के एरिया में काम कर रहा है, उसके बाद दुआ करने के बाद क्या होगा? इब्लीस अपनी जगह पे खराटे मारा। हमने इसको अपने घर से निकालना है। ये बाप दादा की खताओं को आज खत्म करना, बाप दादा की वो गलतियां जो उन्होंने घर में बाबू को जगह दी हुई थी और दिए जला रखे थे, चिराग रखे थे, एक ही चीज निकाल सकती है, घर में मसबा बन गया तो उसका रहना मुश्किल हो जाए। मस्सा फिर मसबे पर ठहरा ही रहेगा। कितने खादम बिलीग्राम के बारे लोग 18 घंटे बंदा दुआ करता था मसबा पर। सुना कि उसके सपोर्ट के लिए उन्होंने आगे लकड़ियां रख दी थी। बूढ़ा हो गया था ना, फिर उसने करवा दी। तो कितने लोग हम मसबा पर कभी बैठते नहीं, हमारे घर मसबा नहीं। क्या जिससे सब बरकते दे दी, अब घर भी ज्यादा है, यानी कि मकान भी ज्यादा है। तब मकान भी एक ही होता था, अब मकान भी ज्यादा, हर बंदे के सोने की जगह ज्यादा, उसके बावजूद भी खुदा यीशु मसीह कहते तेरी जगह साड़ी कर दी। क्या हम मसीह हैं? जब तक हम अपने घर में एक जगह को मुकर नहीं करेंगे, उस जगह पे अपना कपड़ा नहीं बिछाएंगे, नीचे बैठ के दुआ नहीं करेंगे, तब तक खुदा का रूह कंप्लीट नहीं रहेगा। दुआ करते वक्त आएगा फिर चला जाए, क्योंकि उसके बैठने की रहने की जगह ही नहीं। मसबा कोना बोल सकते, चाहे कोने में थोड़ी सी जगह क्यों नहीं थी, हमारी बाइबलें वहां होना बहुत जरूरी। जब मसबा का पाकू वहां मौजूद होगा तब लीस की कुव्वत खुद ही चले जाएगी। अब दोनों का मिलाप नहीं। अरे क्या? तो ये हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो ब्लीच ने डाली हैं, जिसकी वजह से आज हम मायूसी का परेशानियों का, ब्लीच ने परेशानियों को रखा है। हम जो है कभी कभी ऐसे दबाव में रहते, हमारी बॉडी पे दबाव रहता, अबरूनी जो बाहर के हिस्सों पे दबाव रहता, अंदर से हम ठीक है, लेकिन जिसमें दबाव सा है
और बहुत सारी थकन सी है, ऐसे बस दुआ करने में कसर है, कुछ लफ्ज़ बोले कुछ ना बोले, कभी दुआ कर ली, कुछ लफ्ज़ कभी कभी आ ही नहीं रहे होते, कभी लफ्ज़ों की आपस में मिलाप नहीं हो रहा, चेन नहीं मिली होती। और हम जब दुआ करते हैं तो यकीनन तौर पे, जब दुआ करो तो यकीनन तौर पे हमारा पूरा बॉडी, पूरा हिस्सा वो जो है दबाव में ना। इसके लिए भी रोज़ा, ये छठी बात मैंने बताई है, तल्ख मजाजी का रोज़ा रखें। कभी हम ऐसे तल्ख रहते हैं, ये क्या किसी ने बुलाया, तलखीसी का जवाब दिया। और तल्ख मजाजी इब्लीस की तरफ से है। तल्ख मजाजी इब्लीस चाहता है दूसरे को, आपसे बड़ों को भी ऐसा जवाब देना, आपसे बड़ों को भी ऐसा बोल देना और सारा कुछ करना। मंगल की बात में एक फैमिली में गया, एक ही बेटी उनकी, दूसरा बेटा जो है ना बहुत सही नहीं है, उसकी टांगे भी वीक हैं, हाथ भी वीक हैं। तो जब दुआ में बैठे तो कुदरती मैं दुआ कर रहा था, मेरी आँख खुल, जैसे रूह ने मुझे, जैसे मैं कहता हूँ बेटी 7वीं क्लास की स्टूडेंट है, हर क्या कर रही, साथ अपनी मामा को भी दुआ नहीं करने दे रही। दुआ के बाद मैंने कहा कि बेटी के लिए दुआ करते हैं। मामा ने जैसे अभी मैंने दुआ भी नहीं शुरू की, हाथ ही रखा तो बुजू उसमें आते, और उसकी मामा बाद में कहती है चर्च नहीं जाती, चर्च जाने में भी कहती है कि मुझे वहाँ से आकर मैं बीमार हो जाती, तकलीफ पे रहती हूँ। मैंने कहा आपने कभी नोट ही नहीं किया। नोट कैसे करेंगे जब खुद दुआ नहीं करते, खुद हमारे घर में जो है खुदा के लिए जगह नहीं है, जब जगह नहीं है तो नोट कैसे हो। जिसके लिए तल्ख मजाजी, इंसान तल्ख बोलता है, खुद गजी का रोज़ा, खुद गज, कभी कभी हम में खुद गज सी बहुत रहती है। इसमें एक मिसाल आती है, इंसान ना समुद्र के किनारे तो मछलियों का ना चारा डाल देते, तो बात है मछलियाँ आपस में कह रही कि इंसान देखो खुशकी पे रह रहा है और अपनी हम पानी में रहते हैं। एक मछली ने उनसे कहा कि हम फिश है, हम क्या है, फिश है, इसलिए हम पानी में रहेंगे। इंसान सब फिश है, इसलिए खुशकी पे रहता है, सब फिश है। इसलिए जब हम अपनी इन बातों को जिंदगी से हम गौर नहीं करते, नोट नहीं, अपनी जिंदगी को कभी हम पढ़ते नहीं, अपनी जिंदगी को नोट नहीं करते, जिसकी वजह से खुद गजी का रोज़ा और फिर अपनी नश्वन माँ का रोज़ा रखें। क्या मेरी ग्रोथ रुकी तो नहीं, मैं किसी जगह पे रुका तो नहीं, वर्क की जगह तो नहीं रुका हुआ, मेरे काम में रुकावट तो नहीं आ रही, आपकी नश्वन माँ आगे बढ़ नहीं गई। एक बहुत बड़ा खादम था, बड़ी देर से घर में इबादत चल रही, बदू हैं निकल रही, देखते बदू हैं उससे चली जाती हैं। एक शाम ऐसा हुआ, कुछ फैमिली घर पे बैठी बात कर रहे हैं, एक बहन पर दुआ की तफसीर। अब उसकी उससे छोटी सिस्टर स्कूल में काम करती है, टीचर है, सब कुछ। जब पास्टर ने उसकी तरफ देखा ना, कहता कि आप आए ना, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ती। जब दुआ की तो तफसीर ने क्या कहा, मैं तो इसके अंदर बैठी रहती हूँ और मैं बचपन से हूँ जो इस खाना खाती, मैं इसका खाना खा जाती। कभी कभी हमारी नश्वन माँ नहीं बढ़ रही होती, जवान है अब तो काफी एज में 30 में होगी, तो बताने का ये मतलब हमें पता नहीं चल रहा तस्वीरें कहाँ काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, और उसके लिए हम रोज़ा भी नहीं कभी रखते, क्योंकि रोज़ा में पाकीज़गी होती है, संजीदगी होती है, फिर इब्लीस की क्या हो जाती है, शिकस्त होती है। इसलिए खामोश तबीयत का भी रोज़ा है। जो लोग बहुत ही खामोश तबीयत रहते और लफ्ज़ इस्तेमाल
बोलना चाहते पर बोलते नहीं, किसी जगह पे बात करना चाहते करते नहीं, जी के अपने फायदे की बात नहीं करते, जी क्या मिल रहा तो उसको भी नहीं लेते, कभी कभी अपना हिस्सा छोड़ देते, अपना हिस्सा छोड़ देते। नाकामी है, कामयाबी नहीं। कभी कभी हम खुद नहीं स्ट्रगल नहीं वो लोग करना चाहते, खुद बोलना नहीं चाहते। मैं उसके सामने बोलूंगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं करूंगी। आप इंसान हैं, आप वो भी इंसान है, चाहे जिस कदर मसीह जो कुछ भी जैसा भी है। एक जगह पे एक पार्टी पे चले गए, कोरियन की पार्टी थी, मेरा बॉस था साथ। मेरे बॉस से कहा कि आपने हमारा तरीका नहीं अपनाना, जिस तरीके से आप खाना खाते हो अपने तरीके से आपने खाना, ऐसा ना भूखे रहते कि हम कांटे चमचे इस्तेमाल का आपको करना ना आए, जिस तरीके से आप खाते कोई आपको रोकेगा नहीं। कभी कभी हम ऐसा भी हो जाता है जी कि अपने खाने से भूखे रह के आ जाते, अपना खाना नहीं, मिला है खाना, आया है आगे और उसको खाने से बहुत सारी बातें हैं जिसके लिए जो मैं उनकी स्टडी में हूँ कि इंसान अपनी जो है खामोश तबीयत का भी इस अल्फाज का रोज़ा रखना चाहिए। खामोश तबीयत के लफाजों का रोज़ा, लफाज अंदर आए, बात करने की हिम्मत हो, कुव्वत हो, बात करने हक मानने की कुव्वत। स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जी क्या उसकी पेंसिल किसी ने पकड़ी उससे मांगी नहीं ना, सारे दिन काम से फारिग कर, वो लाइक है तो लाइक हो जाता। इन सारी बातों को हमने सोचना, पहले अपनी जिंदगी को पढ़ना, हमारी जिंदगी क्या। जब तक हम अपनी जिंदगी को नहीं पढ़ेंगे, अपनी जिंदगी को नहीं कभी कामयाब नहीं। ये तो लाजमी नहीं है कि आप रोज़ा ही रखते जाए, रोज़ा रखते जाए। लाजम है कि इस बात की तय तक पहुंचो और खुदा के सूद झुको और दुआ करो और खुदा से पूछो। रूल कुदरत साहब की गाइडेंस करता, रूल कुदरत साहब की मदद करता, रूल कुदरत साहब का अच्छा उस्ताद है, रूल कुदरत साहब को समझाता, रूल कुदरत साहब की रूह के साथ मिलकर आहिंदा। अरे जी अच्छा उस्ताद है, अच्छा उस्ताद है। सो इस तो से नक्सल बहुत लंबा है तो हम इस सोच से हम खुदावन से मदद मांगने के लिए भी जो रोज़ा रखता है। दूसरे तवारीख की 20 की 3 आयत में लिखा, रास्तबाजी पर कायम रहने का भी रोज़ा। मुकाशवा 22:11 में लिखा, खुदावन की पनाह हासिल करना। जसाया 58 की 8 आयत में लिखा, सेहत की तरक्की के लिए, जो बात मैं पहले कह चुका, सेहत की तरक्की के लिए जसाया 58 की 8 से 11। हकीकी रोज़ा क्या है? रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है जो जब हम इस कुर्बानी को देते हैं, जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों आपस में आ जाए। रोज़ा क्या है? कुर्बानी। कुर्बानी दे किसको दे? खुदा को। वो बात सामने आएगा, फिर हमारे रूबरू बात हो जाएगी, फिर जिसके लिए हम हर सू जो है अपनी जिंदगी में बरकत पाते। जो रोज़े की टाइमिंग भी है, 8 पैक का रोज़ा, घंटों में रोज़ा नहीं। कुछ लोगों ने खुदा के मकर शाम से शाम तक एबार की किताब के 23, 26, 32 में यह बात लिखी है। और बनी इस्राइल ने जो रोज़ा रखा सुबह से शाम तक, खुदा के जो दूसरा सैमुएल 1 की 12, 3 दिन का रोज़ा, आज तक 4 की 15, 16, 7 दिन का रोज़ा, दूसरा सैमुएल 12, 2, 40 दिन का रोज़ा, खुरूज 34, 28, इश्तर 9, 9, 40 दिन का रोज़ा, सलातीन 19, 18, खुदावन का बेटा यीशु मसीह मत्ती 4, 2, 40 दिन का रोज़ा। और खुदावन रोज़े की मुद्दत में, बल्कि रोज़ा जब हम रखते हैं उस पर नज़र नहीं करता, बल्कि खुदा कहाँ नज़र करता?
बातनी हालत पर नजर करता है। खुदा हमारे अंदर देखकर रोज़ा रखा आया क्या हम रोज़े में बहुत कामयाब हैं, रोज़े में हमने वो बातें की हैं, वो हमारे अंदर संजीदगी है, वो पाकीज़गी है। हम 40 दिन का भी रोज़ा रखें, अगर संजीदा नहीं है, पाकीज़गी नहीं, तो खुदा ऊपर की नहीं बातन में क्या करता है, उनका करता है। इससे हमारी कुर्बानियाँ, अपनी जान को क्या देना, दुख। जब हम अपनी जान को दुख देते हैं तो फिर ये रोज़ा 22 से क्या है, हम सब कुछ पकड़।